लेकिन हम यहाँ पिच्चू कबीले वालों को कैसे ढूंढेंगे? यहाँ चारों तरफ तो रेत ही रेत है। सब्र रखो छोटे। ठीक है बड़े। छोटे बड़े ये सब क्या चल रहा है? ये इन दोनों के बीच की बात जोड़नी, तुम जाने दो। बिच्छुओं की दुनिया में जाने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप लोगों के पास वहां जाने के बाद वापस लौटने के लिए बहुत कम वक्त होगा। और दूसरी बात, बिच्छू के कबीले वाले इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। सही खेल गए। अब एक चीज और चाहिए, कलाई पर बिच्छू कबीले का खास निशान। अब एक आखिरी बात, बिच्छू इंसानों को उसकी महक से पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा लगे कि बांडा फूटने वाला है तो बोलिएगा बिल्ली को कुत्ते का सलाम। बिल्ली को कुत्ते का सलाम? बिल्ली को कुत्ते का सलाम? अरे सही खेल गए। तुम दोनों इस बात को बार बार दोहरा क्यों रहे हो? बिल्ली को कुत्ते का सलाम, बस इतना याद कर लो। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें कुछ भी करके वहां से किसी एक बिच्छू को मनाकर यहाँ लाना ही पड़ेगा। किसी ऐसे वैसे बिच्छू को नहीं, सबसे नाजुक फूल से दिल वाले बिच्छू को। अरे लेकिन इतने कम वक्त में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तेरा वक्त आ चुका है काले चोर, अब तेरी खैर नहीं। वो किसी तरफ का इशारा कर रहा है। जादुई दरवाजा खोल दे छोटे। गोभी ताजी, पराठा ताजा, खुल जाए जादुई दरवाजा। जी 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 जी। इस दरवाजे में दाखिल होते ही आप बिच्छुओं के कबीले में होंगे। आज जश्न की रात है। आज जरीना रक्स दिखाएगी। जिस तरह बीन सांप की कमजोरी होती है, वैसे ही ढोल की आवाज बिच्छू की कमजोरी होती है। ढोल की आवाज कानों में पड़ते ही बिच्छू अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अपने असली रूप में आ जाते हैं। हमें इसे आने के लिए मनाना होगा, लेकिन ये कहां से नाजुक सी फूल से दिल की लग रही है? जरीना के अम्मी अब्बू ने अय्यारों की मदद करके उन्हें बिच्छू की दुनिया के राज बता दिए थे। अय्यारों ने अपना फायदा उठाकर जरीना के अम्मी अब्बू को मार दिया। बिच्छू कबीले वालों ने जरीना को पाल पोस कर बड़ा तो किया, लेकिन उसे समझने की, उसे पहचानने की कोशिश किसी ने नहीं की। दर्द ही दर्द को पहचानता है। एक जरीना ही है जो हमारी परेशानी को समझ सकती है और हमारी मदद कर पाएगी। कहने को सारा कबीला उसके साथ है, पर वो तन्हा है। पर ये अपनी तन्हाई में इतनी खुश कैसे लग रही है? बाकी सवालों का जवाब जानने के लिए आप लोगों को जादुई दरवाजे के अंदर जाना होगा। और हाँ, किसी बिच्छू से अय्यार को खत्म करने की तरकीब पूछना इस कबीले में गुनाह माना जाता है, इसलिए संभल के।
आप तीनों की गैर मौजूदगी में मैं यहाँ सब कुछ संभालने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरी कही हुई सारी बातों को याद रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना अंगूठी छाप। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। आप भी। ये कैसे कपड़े हैं? तुम बिल्कुल बंदर लग रहे हो। तुम भी कोई हुर की परी नहीं लग रही हो। इसे छोड़ो और घुल मिल जाओ, घुल मिल जाओ। मुझे तो ये जरीना अपनी जिंदगी में बड़ी खुश लग रही है, और सच कहूं तो अकड़ू भी। मुझे तो नहीं लगता ये किसी अय्यार वैयार को मारने के चक्कर में पड़ना चाहेगी। तुम्हें लगता है कि अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के हम अजनबियों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालेगी? नहीं, देखिए ना, बिना बात के मुस्कुराई जा रही है। कभी कभी तो सब मुस्कुराते हैं जिन्हों, लेकिन जो लगातार मुस्कुरा रहा होता है वो दुनिया से अपना दर्द छुपा रहा होता है। सबकी आंखें इस पर है, फिर भी ये किसी को नजर नहीं आ रही है, तुम दोनों को भी नहीं। निकम्मे ने बड़ी गहरी बात कह दी। तुम जरीना के बारे में ये सारी बातें इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? खुद ही देख लो। देखा, वो अदाएं, वो हंसी, वो सब कुछ तब तक थी जब तक लोगों की नजर इस पर थी। नजर हटते ही इसलिए सामने आ गई। ये अदाएं, ये हंसी, ये सब कुछ झूठ है। सच तो इसकी मायूसी और इसका अकेलापन है। आओ। ये लोग इस कबीले के तो नहीं लगते, इनका पीछा करके देखता हूं। पता है अम्मी, आज भी जश्न में मेरा रक्स देखने बहुत से लोग आए थे। अम्मी भी गई हूं ना, है ना अब्बू? पता है अब्बू, आज सबने मेरी तारीफ की, सबको मेरा रक्स बहुत पसंद आया। लेकिन रक्स खत्म होते ही सब चले गए। किसी ने मुझसे बात तक भी नहीं की, ना मुझे देखा। अरे अब वो मेरे को समझाइए ना, मैं तो सिर्फ बातें बता रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो उदास हो जाए, समझाइए ना। मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। छुप छुप कर सारी दुनिया से पल के भिगोते देखा है, महफिल में हंसने वाले को तन्हाई में रोते देखा है। कौन हो तुम? हम अलादीन। तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? हमें हिम्मत नहीं, मजबूरी खींच कर लाई। हम बहुत 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 दूर से आए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी और हमारे बगदाद के लोगों की मदद करेंगी। मुझे साफ साफ बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं अलादीन। हम इंसान हैं और हम बगदाद से आए। इंसान? हाँ, हमारा मुल्क खतरे में है, वहाँ के लोग मुश्किल में हैं और उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। अब तक तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया खतरे में है, कुछ देर बाद तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो, मुझे अभी भी लगता है कि ये बंदर का बच्चा बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। हमें यहाँ किसी और को ढूंढना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपके नखरे अभी भी वही हैं। आओ आते
बंदर का बच्चा है, उसका काम हमारे बिना नहीं होगा। पहली बात, मैं खुद को मैं बोलती हूँ, आप नहीं। और दूसरी बात, मैं ऐसे बात ही कब करती हूँ? वो बात आप नहीं समझेंगी। ये तुम मुझे आप कब से कैसे बुलाने लगे? जैसा आका वैसा जा, लेकिन नंगूरों के बीच में फंस गई हूँ। ये लोग जरीना के तंबू के बाहर क्या कर रहे हैं? अब तो इन्हें परखना होगा। आदिल, आफताब, कादिर, चलो मेरे साथ। जरीना, हम आपका हाल समझते हैं। आप अकेली रहती हैं, इसलिए किसी पर भी यकीन करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम हम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तन्हाई किसी को भी बाहर से सख्त और अंदर से नरम कर देती है। आपकी बातों में नाराजगी और शक जरूर है, लेकिन आपकी आंखें अभी भी हमारी सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। हम सच्चे हैं जरीना जी, हम दोस्ती रखने में यकीन करते हैं, ना कि भरोसा तोड़ने में। हम जानते हैं कि हमारी दुनिया के लोगों की तरह आप भी ये बात समझती हैं कि रिश्ते वो चिराग होते हैं जो जिंदगी को रोशन कर देते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में एक शैतान घुस आया जो इन चिरागों को बुझा देना चाहता। आपके अपनों को तो किस्मत ने छीना, पर हमारी दुनिया में हजारों बेकसूर लोगों के अपनों को ये शैतान छीनना चाहता है। किस्मत को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस शैतान को रोका जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती है। तो खुदा के लिए आप हमारी मदद कीजिए। हम सबको आपकी मदद की बहुत जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत है, मैं किसी के काम आ सकती हूँ, एक नई दुनिया में जा सकती हूँ जहाँ रिश्तों की इतनी कदर करने वाले लोग रहते हैं। पर मैं मजबूर हूँ, कबीले से बाहर गई तो मेरे लोग न जाने क्या मेरा हाल करेंगे। मुझे माफ कर देना अलादीन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे कबीले के लोग मुझे जान से मार देंगे। नहीं, सही खिल गए, इसे सच बताना ही पड़ेगा। खतरा तो है, पर ये खतरा हमें मोल लेना ही पड़ेगा। जरीना जी, आप जानती हैं हमारा दुश्मन कौन है? वो एक अय्यार है। मर गए ये लोग तो इस तरफ आ रहे हैं, आका अंदर है, अब क्या होगा? सबसे पहले पसीने की नदियां बहाना बंद करो, उन्हें शक हो जाएगा। पसीना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कबीले का निशान दिखाओ। अब हमें तो कबीले का वो खुफिया लफ्ज भी पता है। हाँ, चूहे को कुत्ते का सलाम। हाँ, गधे को कुत्ते का सलाम। नहीं, बिल्ली को मेंढक का सलाम। ये लोग घुसपैठी हैं, पकड़ लो इन्हें। आप सबको हमारा सलाम। नहीं अलादीन, तुम्हारा दुश्मन अय्यार हो या कोई और, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यहाँ अपने कबीले में रहने के बाद भी मेरे कबीले वालों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा, ना कभी मुझे प्यार दी। तो मैं तुम इंसानों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ? मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं। कैसी जिंदगी? अगर यहाँ पर आपको कोई अपना है तो ये तस्वीरें,
जिंदगी आपको एक मौका दे रही है जरीना जी, अपने अम्मी अब्बू के खून का बदला लेने का, सच्चे दोस्त बनाने का। अगर आप हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए नहीं, अपने लिए आएंगी, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आएंगी। ना ही मेरी जिंदगी बदलेगी और ना ही मैं। नहीं अलादीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। निकल जाओ यहाँ से। ढूंढ घुसपैठियों को। इनका कोई साथी अंदर तो नहीं है? चलो। आपने तो मुझे उठाई थी। आप ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब तक तो ठीक थे, पर अब नहीं। जादू ही पूरा था। मर गए। इसमें तो मेरा जादू भी काम नहीं करेगा। कहाँ है वो चोर? मैं रकासा, और ये मेरा कमरा है, और मेरे अलावा इस कमरे में सिर्फ तुम हो। सोचो चोर कौन हुआ? चुपचाप बता दो जरीना, कहाँ है वो घुसपैठियां? ये कमरा मेरा है, और इस कमरे में ना घुसपैठियों के लिए जगह है और ना तुम्हारे लिए। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मुझे यहाँ इंसान की महक आ रही है। याद दिला दूं, हमारे कबीले में किसी इंसान को छुपाने की सजा मौत है। सही खेल रहे, ये हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? मैं भी इस कबीले में रहती, यहाँ के कानून से मैं भी वाकिफ। तुम मुझे मत समझो, और वैसे भी किसी की जान लेने के लिए ना अंदर जान होनी चाहिए, जो कि तुम में नहीं है। समझ में आया? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ कोई ना कोई जरूर है। अभी भी वक्त है जरीना, बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे? मैं जिंदगी में अकेली हूँ, तो ना कोई डर ना कोई अपना। चुपचाप से चले जाओ यहाँ से। ये एक अजनबी के लिए अपने लोगों के सामने डट के खड़ी है, कितनी बहादुर है, पर अब हमें इसकी बहुत फिक्र हो रही है। ना जाने चीनू और चूरनी कहाँ है। आज इसे अपने अम्मी और अब्बू के पास पहुंचा ही देते हैं। उठा लो इसे। अरे गिरे हुए तो तुम हो, और इन्हें उठाने की बात कर रहे हो। तुम तो कह रही थी कि तुम अकेली हो। वो अकेली नहीं, उसका भाई उसके साथ है। बहन का साथ देने के चक्कर में अपने ही साथियों को भूल गया। पहले उन्हें तो बचा लो। क्या यकीन नहीं हो रहा ना? चला आके देख। अलादीन! चल। वो अकेली नहीं, उसका भाई उसके साथ है। किला कमरा अलादीन का है, वहीं चलकर कुछ पता चलेगा। सुल्तान यहाँ, मुझे इन्हें रोकना होगा। सुल्तान! जफर सलाम। हमारी खुशकिस्मती तो देखिए, हम महल आने वाले थे आपसे जरूरी बात करने, और आप तो खुद ही तालीम घर आ गए। हाँ, हम तालीम घर के लिए ही निकले थे, लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया। पर सुल्तान, हमारी बात तो सुन लीजिए, हमें बच्चों के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए रुखसार बेगम, हम वाकई में बहुत जल्दी में हैं, कभी और बात करते हैं। पर सुल्तान, बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, हमें उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा, और किताबें भी बहुत सारी लेकर आनी है। इतने बच्चे। कौन बच्चे? कहाँ? कैसे बच्चे? क्या किताब है? क्या कह रही हैं? तालीम घर के बच्चे सुल्तान, और कौन से बच्चे? देखिए, हम वाकई में बहुत जल्दी में हैं, हम यकीनन आपसे आकर मिलेंगे, ठीक है? ठीक। इस वक्त इन्हें रोकने की कोशिश की तो सब समझ जाएंगे। मैं तुझे रोक नहीं सकती, पर तुझ पर नजर जरूर रखूंगी, ताकि अलादीन जब लौट कर आए उसे सब बता सकूं। अलादीन सही कर रहा है, मैं उसका साथ जरूर दूंगी।
अगर हमारी जादुई ताकतें अलादीन के कब्जे में हैं, बहुत जल्द इसकी बदौलत हमारे पास लौट आएंगी। या खुदा, अलादीन तेरा नेक बनता है, अब उसकी हिफाजत करना तेरा जिम्मा। मेरे हुजूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपसे ये कहने के लिए आया था कि मेरे हाथ जल रहे हैं। क्या? जी, सिर्फ हाथ ही नहीं, मैं सर से पांव तक पूरा जल रहा हूँ। ये सोच के कि आपने मुझे और जहर आपा को गद्दार समझा। बस आपका भरोसा ही मुझे सुकून दे सकता है। एक बार कह दीजिए कि आपको मुझ पर यकीन है। जल्दी कहिए, जलन बहुत बढ़ रही है। हाँ, हमें तुम पर यकीन, लेकिन सुनो, इस तरह आधी रात को तुम कहीं भी टपक नहीं सकते, समझ में आया? जी हुजूर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुआयना, तालीम घर का मुआयना, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जी जी जी, जरूरी होता है। चले? और संभल कर, रात का वक्त है, किसी बच्चे ने तुम्हें देख लिया तो घबरा जाएगा, सहम जाएगा बेचारा। कितने नेक ख्याल है आपके, बच्चों की कितनी फिक्र है आपको। बस आगे आगे हुजूर चलेंगे, पीछे पीछे गुलाम चलेगा। चलिए। बेहतरीन। ये अलादीन इतनी रात को कहाँ चला गया होगा? अगर तुम उस जरीना से मिलने की जिद नहीं करते तो हम अभी से बकरियों की तरह यहाँ बंधे नहीं होते। अब इनसे लड़कर जीतेंगे कैसे? कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है चोरनी, और हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। क्या? ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। बताओ, अब तुम लोगों के साथ क्या किया जाए? बताओ। बड़े दिनों बाद इंसान की मौत का नजारा देखने को मिलेगा। बने रहो सारे। कहा सुनी माफ, अब अगले जन्म में मुझे ढूंढ लीजिएगा। अगली जिंदगी जीनू तुम्हारी ना कही हुई कोई बात मुझे आजकल समझ नहीं आती। चोरनी, हमारी बात तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं अभी, इसलिए जाने दो, जाने दो। जाने दो? मर गए। जाने दो से याद आया, ये हमारा दुनिया छोड़ के जाने का वक्त आ गया।
कि यहाँ क्यों आ गई? इनकी मुश्किल जिंदगी में हम और मुश्किलों का सबब नहीं बनना चाहते। जरीना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक बहन के लिए अपने नेक भाई की मदद करने से अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता, और मैं वही कर रही हूँ। डंक लगा तो निकली हुई, खुल जा दरवाजा चादू। अलादीन जल्दी करो। जरीना, आप ठीक तो है? हम बैठे वहाँ पे कबीले के लोग थे और गुस्से में थे। आपको खतरा था, अगर आप कुछ हो जाता तो? नहीं, मैं कह रही थी कि अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगी? कितनी बातें करता है ये। बहुत ही ज्यादा। शहजादा ऐसे ही होते हैं। शहजादा? हाँ हाँ, ये तुर्किस्तान के शहजादे हैं। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप हमें बचाने के लिए अपने पूरे कबीले से लड़ गई। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इंसानों की दुनिया में आऊंगी, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी दुनिया बदलने के लिए। याद है? सही खेल गए। मेरी दुनिया तो उसी पल बदल गई जिस वक्त मुझे एक दोस्त, एक भाई मिल गया। फिर मुझे अपने भाई की मदद तो करनी ही थी ना। और रही बात कबीले वालों की, तो कितना कुछ सुना है मैंने उनसे, कितना कुछ सहा है, तो कोई बात नहीं, आगे भी सह लूंगी। तुम लोग दिल छोटा मत करो, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अब तक मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अपने भाई के पास आई हूँ और एक अय्यार से उसकी काली ताकत ही छीनने आई। पर ऐसा करते अगर मेरी जान भी चली जाए ना, ऐसा नहीं होगा। भाई बहन का रिश्ता उम्र भर का होता है और हम इस रिश्ते को उम्र भर निभाएंगे। और हम अपनी दुनिया भी दिखाएंगे और आपके पैरों पर खड़े होने में आपकी मदद भी करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि आप दोबारा कभी अकेला ना महसूस करें। और साथ साथ आपके लिए हम एक साथी, एक हमसफर भी ढूंढेंगे। मेरे लिए साथी? हाँ, छोटे भाई हैं, इसलिए छोटी बड़ी दोनों जिम्मेदारी हम निभाएंगे। देखा चोरनी, नहीं देख रही हो ना कि कितने प्यार से इन्होंने हमारी परेशानियों को समझा, और तुम कहती थी यार छोड़ो, ये दिल की बात है, पत्थर दिल वाला क्या समझेगा। तो तुम कह रहे हो कि मैं पत्थर दिल हूं? हाँ, तुम पत्थर दिल हो। तो तुम चालबाज हो। अच्छा, हम चालबाज हैं, शहजादा ऐसे ही होते हैं। आप ना इसकी मीठी मीठी बातों से जरा बचकर रहना। वो क्या है ना कि शहजादे ऐसे ही होते हैं। तुम दोनों कब से जानते एक दूसरे को? मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? इससे? नहीं 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 नहीं। अब मोहब्बत हम इससे दबा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सच कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। ये दोनों साथ साथ नहीं है, बल्कि पिछली जिंदगी में भी साथ थे। हाँ, जिन्हों में खांसी आ रही है क्या? खुद से कुछ ले लोगे या फिर हम दें? नहीं नहीं, मैं खुद ही इलाज कर लूंगा।
अच्छा ये सब छोड़िए और हमें सबसे पहले आपके इस हाथ के निशान को हटाना पड़ेगा। जीनू। हाँ। चोरनी, तुम जरीना का ख्याल रखना। हम पता करते हैं कि वो अय्यार फिलहाल है कहाँ। जीनू चलें? अलादीन तुम्हारा कीमती पत्थर हाँ चला गया। चलिए चलो। तुम इंसानों की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। ऐसे अलादीन तुम्हें चोरनी क्यों बुलाता है? चोरनी तो कोई नाम नहीं हो सकता। हाँ मेरा नाम यास्मीन है। वैसे तुम तीनों बड़े प्यारे हो। तीनों? हाँ, तुम, तुम्हारा नाम और तुम्हारा ये मुल्क। वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। वैसे मैं हूँ तुर्किस्तान से, पर बगदाद आके मैं जैसे बगदाद की होकर रह गई हूँ। यहाँ के लोग नाम बाद में पूछते हैं, अपना पहले बना लेते हैं। तुर्किस्तान में मैं लोगों से मिलती थी, पर बगदाद की मिट्टी ने तो जैसे मुझे खुद से ही मिला लिया। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें पता है, मेरे अब्बू ना बगदाद की सुल्ताना की कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि वो अपने लिए कम अपने अवाम के लिए ज्यादा जीती थी, जो नेक थी, बहादुर थी और मोहब्बत करना भी जानती थी, लड़ना भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ना मुझे सुल्ताना की याद आ रही है। तो मैं सही थी, बगदाद की एक सुल्ताना थी, पर अब वो कहाँ है? और उनके बाद जफर सुल्तान कैसे बना? बगदाद की सुल्ताना की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, उनकी कहानी जानती हूँ, पर क्यों? जरीना आप, जरीना, अल्लाह ये कहाँ चली गई? निकम्मे शहजादी से क्या कहूंगी? पूरा महल छान लिया, लेकिन वो जफर हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं ये जफर एक जगह टिक कर क्यों नहीं रह सकता। आका, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत लौटे हैं। हमारे पीछे कुछ हुआ तो नहीं मुड़ी साहब? कभी भी हो सकता है। जफर आपके कमरे में अपने जादुई दस्ताने ढूंढ रहा था, उसे आप पर शक हो गया है। हमें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। हमें अपने दुश्मन पर वार करना है, जो हम बहुत जल्द करेंगे। और हाँ, जरीना हमारे साथ आने के लिए मान गई। सच? तो फिर देर किस बात की? अरे वो जफर मिल ही नहीं रहा है, वो कमीना पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है मुड़ी साहब। चलिए। चोर 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 चोर। कि ख्याली पुलाव पकाने की मेरी आदत कहीं सचीना को किसी मुश्किल में ना डाल दे। बेचारी पहली बार चालाक इंसानों की दुनिया में आई है और मैंने उसे अपने साथ क्यों नहीं रखा? लगता ही उसी चोर का साथी है। इसकी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा कड़ा चुरा लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आप हमसे मुखातिब हो रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ।
और ये हम क्या लगा रखा है? और तुम चोरों पे ना ये नवाबों वाली जबान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। समझ में आया? ऊंचा सुनाई देता है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे ये चोर नहीं है। चोर नहीं है? ये कैसे चोर नहीं है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे मेरा कंगन चुराते हुए। इसके साथी ने मेरा कंगन चुराया और इसके पास जाके छुपा दिया। चलो जेब दिखाओ अपनी, जल्दी से जेब दिखाओ। देखा, अब तो यकीन आ गया ना कि ये चोर है। इसके साथी ने ये कंगन इसकी जेब में डाल दिया था। मेरा नाम ना जरीना है, जरीना। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम जैसे जेब कतरों को तो सड़क पर चलने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए। जरीना बेहतरीन। कमाल है, कोई कुछ कह नहीं रहा, नहीं चोर कुछ कह रहे ना आप लोग। आप सबको बिच्छू, अब मेरा मतलब है साफ सुन गया है क्या? ठीक है, मैं तो ना मैं सुल्तान के सामने पेश करूंगी, तब पता चलेगा तुम्हें। जी हुजूर। हुजूर, तुम चोर नहीं हो और ये कपड़े चोरी के नहीं है। ये आदमी भी किराए का नहीं है? नहीं। और तुम चोर के साथ नहीं थे? नहीं। वो चोर है ना जो उसने मेरा कंगन चुराया और सीधा आपके पास जाके छुपा दिया। हाँ, तो मैंने गलती से गलतफहमी होगी, मुझे माफ कर दीजिए। 1 घंटे में हमें वो बगदाद चाहिए जिसने ये हिमाकत करने की कोशिश की। जो हुकुम। अब देखिए, इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन लड़की के साथ हमारे बगदाद में कोई ये हिमाकत करे, हम तो उसे नहीं बख्शेंगे। इजाजत है? इस सल्तनत में कितने अच्छे लोग रहते हैं सिवाय चोर के। अलादीन, फिर ये जनाब, इतने अच्छे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मैं जल्दी से जल्दी उस अय्यार को खत्म करके इन सबको बचा लूंगी। आप हमारे साथ चलिए। पर देखिए, बगदाद के चोर उचक्कों को तो आपने देख लिया, एक मर्तबा बगदाद के सुल्तान की खातिरदारी तो देख लीजिए। सुल्तान? सुल्तान है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं चली या हमारा कहना ना माने तो इस दिल को बुरा लग जाएगा। माफ कीजिएगा सुल्तान, मैं आपके साथ जरूर आती, लेकिन मैं यहाँ किसी और के मेहमान। ना, कोई मसला नहीं, हम उन्हें इत्तला कर देंगे कि आप हमारे साथ हैं और कुछ देर बाद हम आपको सही सलामत उन्हीं के घर वापस भेज देंगे। ठीक। चलें? बेहतरीन। जरीना और सफर एक साथ? मानना पड़ेगा निकम्मे शहजादे, इस पर तुमने जरा भी देर नहीं की। शाबाश। मुझे क्या करना था? बगदाद की सुल्ताना। आका, मैं अपने जादू से पता लगाता हूँ कि वो कमीना कहाँ छुपा है। हाँ, पता लगाओ। जादू करने की जरूरत नहीं है, चलो चलो चलो।
सफर, वो भी जरीना के साथ? ये आपसे पहले सफर के पास कैसे पहुंच गई? पहुंची तो पहले हमारे पास ही थी, लेकिन ना जाने सफर तक कैसे पहुंच गई। क्या आप सच में बगदाद के सुल्तान हैं? जरूर चोर नहीं मिलवाया होगा। सुनो मूर्छा, इससे पहले की कभी ने तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आका, अरे मेरी बात सुनो, यहाँ से जाओ, हम संभाल लेंगे, जाओ तुम। ठीक है। ये सच में आपका महल है? जी हाँ, ये सच में हमारा महल है और बहुत जल्द ये पूरी कायनात भी हमारी होगी। हमें काला चिराग जो मिलने वाला है, बेहतरीन। आइए। इससे पहले कि हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे अलादीन, वो मेरा भाई है। अरे अलादीन, वो मेरा भाई है। सलाम सुल्तान। ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ। तुम इनके भाई हो? भाई? बगदाद की सुल्ताना? जी बड़ी उस्ताद, मुझे जरीना ने बताया उनके बारे में। आप याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको कुछ याद आ जाए। कुछ याद नहीं आ रहा। यास्मिन, यास्मिन हमें माफ कर दो, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं बड़ी उस्ताद, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने खामखा आपको इतना परेशान कर दिया। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इनको तो कुछ याद नहीं आया रे अभी। चाहे मुझे बगदाद के घर घर में जाकर पूछताछ क्यों ना करनी पड़े, पर मैं जफर को खत्म करने से पहले अपने सारे सवालों के जवाब लेकर रहूंगी। और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सवाल है बगदाद की सुल्ताना। मेरा बच्चा है तू, सबसे पहले किसके पास जाने का रे बिड़ू? उसी के पास जिसे पता सब कुछ है पर बोलती कुछ नहीं। हाँ, हम इनके भाई हैं। हम आपको पूरी बात समझाते हैं। रास्ता दरअसल ये हमारी चाचा की फूफी की बेटे की बीवी के यहाँ से। चाची के फूफी की बीवी के बेटे की बीवी के क्या? नहीं समझे आप? नहीं। ये हमारी चाची की फूफी की बेटे की बीवी के यहाँ से है। हम बगदाद में नहीं थे ना कुछ दिन, दरअसल हम इनसे मिलने गए थे। दरअसल क्या है ना सुल्तान, इनके अम्मी अब्बू गुजर गए ना, अभी इनका कोई नहीं है, बेचारी अकेली है। इसलिए इन्हें हमने अपनी बहन बना लिया और इनको एक घर को बसाने की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली। रिश्तेदार दूर के ऐसे ही होते हैं। साले साहब, अरे तुम्हारी बहन के होने वाले शौहर तो तुम्हें यही कहकर पुकारेंगे ना, साले साहब। चलो आदत डाल लो इसकी। हमने खामखा इस लड़के को शक किया। कितना अच्छा लड़का है ये, और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी बहन जरीना बेहतरीना। अब वो अपनी बहन की फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन हमारी बहन। यार जो कुछ भी होता है वो समझ गए। फिक्र तो होगी ना सुल्तान, आखिर वो हमारी बहन है और आजकल अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं।
मिलते हैं, बस देखने की जरूरत है। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बस गौर से देखने की जरूरत है। कहाँ देखी? सामने। लेकिन आपको देख के क्या करें? अचार डाल लूं? हम आपकी बहन को अपना महल दिखाना चाहते हैं। अलादीन, मैं महल देखना चाहती हूँ। अब जफर और जरीना है राजी, तो फिर क्या करेगा ये काजी? जरूर देखिए, शौक से देखिए, शौक से। आइए। क्या बात है चोरनी, सफर को जरीना से इतनी जल्दी मिलवा के आधी मुश्किल दूर कर दी। सफर तो जरीना पर फिदा हो गया, बहुत जल्द बर्बाद भी होगा। पटर, तुम्हें याद है जब मैंने जहर से कहा था कि सुल्तान वजीर थे, तो वो कैसे घबरा गई थी? हाँ बीड़ू, मैदे के माफिक सफेद पड़ गई थी। बिल्कुल, ऐसे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तभी उसने घबरा के तेरे को जाने दिया था। वो चंद शानी किसी रात के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे ली। अच्छे से तलाशी लेना, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। बेटा, वो क्या है? हो गया लोचा। चुप रहे बीड़ू। आइए। आप सोचेंगी ये क्या जगह ले आए हैं आपको, लेकिन ये वो जगह है जहां हमारी बहन जहर काम करती है। इन सबको देख रही हैं आप? ये अलग अलग किस्म की दवाइयां हैं जो हमारी बहन बनाती है, जो कोई भी चीज का इलाज कर सके। जैसे बड़े को छोटा बना दे, छोटे को बड़ा बना दे, बुरी से बुरी बीमारी का इलाज कर दे। यही है कि बीच में हालात थोड़े खराब थे तो उसने तेल बनाना शुरू कर दिया। क्या बात है सुल्तान, क्या बात है? आपकी बेशक। यही वो बिच्छू बीड़ू है, पर ये तो दोनों ही एक दूसरे को मक्खन लगा रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन किसे फंसा है। आए, ये इसे देखें। इसके पीछे जादुई आईना, वो आईना जो हकीकत बयां करता है। झूठे का झूठ, सच्चे का सच, सब सच्चाई का आईना बोले तो आप देखना चाहेंगे? बेशक। अब आप इतनी खूबसूरत हैं तो जाहिर सी बात है आपका अक्स इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। वादा होने वाला है बाप। अगर सफर ने आईने में देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं? माफ कीजिए हुजूर, जहर भी को होश अब तक नहीं आया है। चलो हम आते हैं। जी हुजूर। आपकी बहन जहर को क्या हुआ है? जहर हमारी बहन काफी दिनों से बीमार है, हमेशा तबीयत में नासाजी रहती है। इलाज चल रहा है लेकिन ज्यादा फायदा हुआ नहीं।
हो जाएंगी। आप परेशान ना हो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहन की होश में आते ही मैं उससे मिल सकती हूँ? आप हमारी खास मेहमान हैं, बेशक, और हमारे खास मेहमान हमारे साथ महल में ही रहते हैं। बहन से याद आ गया, एक भाई को अपनी बहन की कितनी फिक्र होती है, इसलिए हम अलादीन को इत्तला कर देते हैं कि आप हमारे साथ महल में रहेंगी। और आपका कमरा कहाँ पर है? चलिए। ये सच का आईना तो जबरदस्त है, सब बोल डालता है। क्या आईना मुझे बता सकता कि बगदाद की सुल्ताना कौन थी? मैं हूँ या बगदाद की सुल्ताना? सुना था कि इश्क में महबूब हर तरफ नजर आता है। सही सुना था। अलादीन आता ही होगा, उसे आते के साथ बता दूंगी कि मेरी लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी बस अब खत्म, क्योंकि उसकी बहन ने वो जिम्मेदारी निभा ली है। सच में ये इंसानों की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इंसानों की दुनिया में आके मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। पहले मैं अकेली थी, अब मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी मोहब्बत है। बस किसी की नजर ना लगे इस खुशियों को। जरीना, अलादीन, अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा हुआ आप आ गई इस मुल्क में हम सबको बचाने के लिए। वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, पहले आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए शुक्रिया और तारीफें तो ले लीजिए। हम सोच रहे थे कैसे हम आपको अय्यार से कैसे मिलवाएं, लेकिन आप तो बड़ी तेज निकली। मानना पड़ेगा, मुलाकात भी कर ली और दीवाना ही बना लिया। अय्यार? हाँ, अय्यार, बगदाद के सुल्तान अय्यार जफर। जफर अय्यार? हाँ, वही अय्यार है। आपने खेल शुरू करने में देर नहीं की, अब खत्म करने में मत कीजिएगा। खेल को भी और इस दुश्मन को भी। मुझे क्या करना होगा? इस गुलदस्ते पे अपने जहर का कुछ कतरा छिड़कना होगा। जहर? सुल्तान जफर के लिए? अय्यार जफर के लिए। नहीं जरीना, नहीं, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। अलादीन ने तुझे अपनी बहन मानकर तुझ पर भरोसा किया और तूने वादा किया कि तू अय्यार को खत्म करेगी। अपनी बदकिस्मती को अपने भाई की मायूसी की वजह नहीं बनने देगी। अरीना, हाँ। सही खेल गए। ये हुई ना बात। अब इस गुलदस्ते की महक सुनकर वो बेहोश हो जाएगा और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी आप उस पर डंक मारकर इस सारी ताकतें खत्म कर दीजिएगा। ऐसे तो हम अपने सोए हुए दुश्मन पर वार नहीं करते, पर क्या करें, ये जो है ना हमारा दुश्मन, ये खुद ही इतना बेईमान
फिर थोड़ी बहुत चालें तो चलनी पड़ती हैं। हम आपको ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप कुछ कहने वाली थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? क्या है ना अलादीन, पहली बार किसी इंसान ने मुझ पर भरोसा किया है, तो नई नई खुशी है ना, संभाल नहीं पा रही हूँ। हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ये तीतर पटेल की जोड़ी ना, नाज़नीन और मुस्तफा छुट्टियां ज्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। अरे तो आप मत करिए ना अम्मी, मेरा मतलब है बड़ी उस्ताद, आप तो बड़ी उस्ताद हैं, आप जाके पढ़ाइए बच्चों को या फिर उनके कानों में ठिए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम आज अपने आका को छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? अरे क्योंकि आप हमारी अम्मी हैं, मेरा मतलब है बड़ी उस्ताद है, अम्मी जैसी हैं। और वैसे भी ये सफाई का जिम्मा आप हम पे छोड़ दीजिए, गंदगी को हम नहीं करेंगे, माफ कर देंगे सब कुछ साफ। और अगर आपको कुछ करना ही है तो आप बिरयानी बनाइए, शीर कोरमा बनाइए। कितने दिनों से हमने आपके हाथ का शीर कोरमा नहीं खाया। तुम और तुम्हारे आका ना बिल्कुल एक जैसे हो दोनों। वो भी मुझे अम्मी कहकर पुकारता रहता है और आज तुम भी। कभी कभी तो लगता है कि तुम दोनों ना आका और जिन नहीं बल्कि भाई हो। आपको सही लगता है अम्मी, हम दोनों भाई हैं और आप हमारी अम्मी। काश मैं आपसे ये सब कह सकता और आपके गले लग सकता। यास्मीन, सीटी बज गई बिड़ू, मेरा मतलब बड़ी उस्ताद। क्या हुआ यास्मीन? ये सच के आईने के सामने खड़ी हो गई और मालूम आईने में कौन दिखा? बगदाद की सुल्ताना। मतलब आपको सब पता चल गया? क्या कहा? क्या पता चल गया मुझे? कौन सा सच? अब मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि सुनना, देखना, बोलना सब बंद कर दूं, सब बेकार है। जीनू झूठ मत बोलो, तुमने अभी कहा कि मुझे कुछ सच पता चल गया। क्या सच बताओ, अभी बोलो। जीनू, सुन रे खजूर, दिमाग का दही हुआ पड़ा है, अभी पंगा नहीं लेने का। सच नहीं बोलेगा ना तो अपन तेरे को मस्त खर्चा पानी देंगे क्या? बोलो जीनू। चटर पटर, मुझे बात करने दो। जीनू, हमसे झूठ बोलोगे? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? तुमने हमें अपनी अम्मी कहा, अब तुम्हें अपनी अम्मी की कसम सब सच बताओ। हाँ, अम्मी की कसम, मर गए। आइए। ये सब ताकि हमारा मकसद अपने अंजाम तक पहुंच जाए। याद है ना, ये वही फूल है इस पर आपने अपना जहर छिड़का था। इस फूल को सूंघते ही जफर बेहोश हो जाता। और फिर आपके पास उसे डंक मारकर यहाँ से निकलने के लिए काफी वक्त है, लेकिन फिर भी जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। इस दुनिया का आने वाला कल अब आपके हाथों में है जरीना। तुम फिक्र मत कर अलादीन, हमारे होते हुए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब से आप हमारी जिम्मेदारी है। अलादीन, वो तुम शायद कुछ बता रहे थे ना, तुम्हें कुछ जरूरी काम है? हमें तो कोई काम नहीं था। अरे थाना वो काम है। जरूरी काम। ठीक है, तो फिर हम जाते हैं, आप जरूरी काम करिए। हाँ, जाते हैं। जाइए, खुदा हाफिज, कभी नहीं वापस।
आपकी कलाई माशाल्लाह। आपको देखती तो समझ नहीं आता आप ख्वाब है या हकीकत। और हम आपको देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि आप ख्वाब हैं, क्योंकि हकीकत इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। और हम खुदा से एक ही दुआ मांगते हैं कि ये हमारा ख्वाब और हमारी नींद कभी टूटे ही नहीं। हमें सच जानना है जीनू, मुझे भी। अपन को भी बाप। देखिए, अगर आप लोगों को सच जानना है तो मैं सच बता देता हूँ, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किस्मत का खेल है। इसमें मैं दखलंदाजी नहीं कर सकता। ए जलेबी की दुकान, गोल गोल बातें नहीं करने का, जो पता है साफ साफ बोल डालने का। ठीक है, सीधी सीधी बात सुनिए ना, तो सुनिए। आपने आईने में जो देखा था वो बिल्कुल सही देखा था। आप पिछली जिंदगी में वाकई में बगदाद की सुल्ताना थी।